आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील गुप्ता को भी जेल जाने का डर। बयान में कहा, जेल से भी लड़ सकता हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार। भाजपा मुझे भी डाल सकती है जेल में। आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद व कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उन्हें भी डर है कि वह जेल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह जेल में रहकर भी चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में CLU का लाभ लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वह मेरी कलम से कोई भी लाभ ले सकता है। उन्होंने नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नवीन जिंदल ने 183 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया है। आज इंडिया गठबंधन के तहत रोहतक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सम्मेलन था, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए थे। आज सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी द्वारा आज रोहतक में जो ये कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण शामिल हुए, मैं अपनी ओर से इस अवसर पे बहुत बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय सुशील गुप्ता जी का। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आज कार्यकर्ता बैठक का जो आयोजन किया है, और हमारा गठबंधन मजबूत है। मिलजुल कर हम हरियाणा को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी घमंड को तोड़ने के लिए वो हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं। सर, चुनाव प्रचार के लिए बड़े चेहरे कौन आ रहे हैं हरियाणा में? जो हरियाणा में जो हमारे सारी इंडिया गठबंधन के सारे तमाम लीडर्स हैं, हम सारे मिलजुल के प्रचार करेंगे। हमारा सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा के हर नागरिक का चेहरा है, और हम प्रत्येक हरियाणा वासी के भविष्य को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी हमारे नेतागण, दोनों हमारी जो मेन पार्टीज हैं, बाकी पार्टियां हैं, सारी जितने भी हमारे दल हैं इंडिया गठबंधन के, उसके सभी नेतागण आएंगे समय समय पर। इसकी तरफ से सभी आएंगे समय समय पर, जितने भी हमारे चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, जितने भी नेतागण हैं सभी समय समय पर सारे आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। मैं व्यक्तिगत देखिए, एक बड़ी बात ये है, जैसे मैंने बताया, व्यक्तिगत कारण किसके क्या रहे होंगे मैं उस पर नहीं कमेंट करता, लेकिन एक कार्यशैली जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कार्यशैली दिखाई दे रही है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, कंपनियों पे दबाव बनाया जा रहा है, कंपनियों पे रेड की जा रही है, बड़े बड़े राजनेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। दो मुख्यमंत्री 1 महीने 1.5 महीने में, चुनाव से 1-1.5 महीने पहले दो मुख्यमंत्रियों के, एक हेमंत सोरेन के दफ्तर में ईडी घुस गई, केजरीवाल जी के घर में ईडी पहुंच गई। इसी प्रकार से जो अपना कांग्रेस पार्टी है उसके अकाउंटों को फ्रीज़ करने की बात की जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज़ क्यों किए बीजेपी ने? तो ये तानाशाही और प्रजातंत्र की अच्छी सेहत के लिए चीज़ जो कार्रवाई चल रही है देश में, ये कंपनियों पे ईडी की कार्रवाई बिठाकर उनसे चंदा लिया जा रहा है, ये प्रजातंत्र और संविधान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा में ये कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा, ये अहंकार की परिभाषा में आ रहा है। देखिए, इस देश के अंदर जो भी इसके अंदर की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, हर व्यक्ति को आज ईडी CBI की गिरफ्त के अंदर लिया जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर चुके हैं, और मैं भी तैयार हूँ, हर हालत के लिए तैयार हूँ। परंतु ये जो तानाशाही है, इसको ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो भी बोलेगा उसका जवाब हम मुस्तैदी के साथ। क्योंकि आपने तो कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में आपने लाभ लिया है,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर हमने एक ट्रस्ट है हमारा, उसका CLU कराया, वो जो हमारा अधिकार था, परंतु इस सरकार ने उसमें कॉपरेट किया। सरकार ने सारी परमिशनें दी, तो परमिशन एक जन सेवा का काम था। एक धार्मिक ट्रस्ट अगर हॉस्पिटल बनाता है तो उसके अंदर सरकारों का सहयोग देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं दे रही। सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ, जबकि अगर वो किसान के पुत्र हैं तो किसानों 750 किसानों की शहादत लेने वाली भाजपा ने जब राज्यसभा के अंदर अपना सांसद भेजना चाहा तो उस किसान के बेटे ने उसको वोट क्यों दी? जब भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति अपना भेजा तो उस किसान के बेटे ने उसकी वोट क्यों दी बीजेपी के? ये जवाब शायद उनको देना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर भी आपने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में संशय जताया है। ईवीएम को लेके देश के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ बुद्धिमान लोग एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये है कि ईवीएम में 15-20% की सेटिंग है। तो जनता से मैंने अपील की है, अगर ये सेटिंग है तो हम 15-20% ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो सेटिंग भी फेल हो। ये तो 400 पार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो तोड़ रहे हैं, सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, हिमाचल में तोड़ रहे हैं, पंजाब में तोड़ रहे हैं, अगर इनके 400 पार होते तो ये कुरुक्षेत्र में डंडा देके सांसद क्यों लेके आते? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पहले इन्होंने संदीप गर्ग को लाना चाहा, उसके ईडी की रेड कराई, वो नहीं माना तो ये नहीं मानता था, इसके भी ईडी की रेड करा देते। ये जो भय में डर में लोग आते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आपने भी तो मन से कहा है कि उनको 186 करोड़ का जो पहले घोटाले का जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, मैं तो आपको वीडियो दे देता हूँ। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, उसी प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में जाके लगाया, कहीं और नहीं। कुरुक्षेत्र की जनसभा के अंदर का है। और आज कुरुक्षेत्र में उसको जो पहले कोयला चूर था अब कोहिनूर बोल रहे हैं। आज रोहतक के अंदर मैं आया हूँ। रोहतक लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आम आदमी पार्टी के सभी साथी कांग्रेस के समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे और सब ने पूरा मन बनाया कि इस सीट पे विपक्षी दल की जमानत जब्त कराएंगे। वोट काटने वाले लोगों की भी ख्याल रखा जाएगा। और इस दफ़ा बीजेपी जो अत्याचार कर रही है, चाहे वो किसान पे अत्याचार कर रही है, वो मजदूर पे अत्याचार कर रही है, वो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, व्यापारियों पे अत्याचार कर रही है, सरकारी कर्मचारियों पे अत्याचार कर रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। कौन सी वॉशिंग मशीन थी नरेंद्र मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये टेलीविजन वालों के कैमरे चल रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि हो सकता है चुनाव से पहले आप मुझे भी जेल के अंदर बंद कर दें, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं जेल से चुनाव लड़ूंगा, आपके धमकियों से डरने वाला नहीं। मैंने पहले भी कहा जाटों का गांव का बढ़िया हो भाई, डरूंगा नहीं कभी भी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे पुराने मित्र हैं। बहादुरगढ़ के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना रहा हूं, 30 एकड़ का CLU उन्होंने दिया था। लगभग 900 करोड़ रुपए लगा के वो 700 बिस्तर का हॉस्पिटल वहां पे बन रहा है, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि आप जो भी मेरी कलम से लाभ ले सकते हो ले। और वो सारी परमिशन, मेडिकल कॉलेज की परमिशन, नर्सिंग कॉलेज की परमिशन, पैरामेडिकल कॉलेज की परमिशन और CLU सारा का सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बंद किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूछा,
और दिल्ली की जनता ने कहा जेल से सरकार चलाओ, इतिहास बनाओ, ना डरना है ना झुकना है। ना वो डरा ना वो झुका, आज जेल से सरकार चला रहा है। अभी अभी मैं अखबारों के अंदर एक खबर आई, उसको पढ़ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट के अंदर गई कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार कैसे चला सकता है। हाई कोर्ट ने इनकी बात को निरस्त किया और ये कहा कि सरकार चलेगी और जेल से चलेगी। नवीन जिंदल को वहां पर लेकर आए, जो नवीन जिंदल ये कह रहा था मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और वहीं पे एक संदीप गर्ग है, वो भी कह रहा था मुझे चुनाव नहीं लड़ना। दोनों कांग्रेस में थे। नवीन संदीप गर्ग के ऊपर ईडी की रेड कराई और उसको भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया। और इसी प्रकार नवीन जिंदल से कहा कि 2016 से 2022 तक ईडी की रेड आपके ऊपर लगातार चलती रही है। 2022 के अंदर उस व्यक्ति ने 183 करोड़ रुपए चंदा इस पार्टी को दिया और शांति हुई। प्रधानमंत्री हैं कि इसको कोयला चोर कह के गए, आज इसको वहां से टिकट दी है। ये मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त की गारंटी देता है, वो खुद कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आके कहा कि 186 करोड़ रुपए का घोटाला इसने किया।